वेलकम टू आईएसएसबी विद बिलाल। सो बेटा, इस वीडियो में हम आईएसएसबी के कॉल लेटर की डिटेल को डिस्कस करने वाले हैं कि आईएसएसबी के फॉर्म को फिल करते वक्त कौन सी ऐसी गलतियां थी बेटा जिनकी वजह से आपको आईएसएसबी का कॉल लेटर नहीं मिलेगा। ठीक है, परेशानी वाली कोई बात नहीं बेटा, आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे ना तो आपको मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि आप ये टॉपिक सुन के ही परेशान हो जाएं कि हमारा लेटर नहीं आएगा, हमसे कोई गलती हो गई है शायद तो इसलिए लेटर नहीं आ रहा। सो वीडियो को कंप्लीट देखें बेटा, इसमें आपकी जो है हर किस्म की कन्फ्यूज़न दूर की गई है। सो बेटा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईएसएसबी विद बिलाल चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको आईएसएसबी की प्रेपरेशन और आईएसएसबी की डिटेल लम्हा ब लम्हा हम आपको बता रहे हैं और हर किस्म की हेल्प आपकी की जा रही है। इस वक्त प्रॉपर हमने 2 सेशन स्टार्ट किए हुए हैं, एक एएमसी का और दूसरा जो है बेटा वो आईएसएसबी का। तो चैनल को लाजमी बेटा सब्सक्राइब कीजिएगा और जो है अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट वीडियो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। सो बेटा देखिए, मिस्टेक ड्यू टू विच यू विल नॉट गेट आईएसएसबी का लेटर, कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं बेटा जिनकी वजह से आपको आईएसएसबी का कॉल लेटर नहीं मिलेगा। सो इनमें से देखिए बेटा, अगर कोई आपने की है तो उसका हल भी मैं आपको बताऊंगा। सो सी बेटा, फर्स्ट कॉमन मिस्टेक जो है बेटा वो ये है कि इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स, आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है इसलिए आपको आईएसएसबी का कॉल लेटर नहीं आया है। आपकी बेटा कोई चीज़ मिस है या आपने उन डॉक्यूमेंट्स में अपनी कोई चीज़ लगाना भूल गए हैं, जो रिक्वायरमेंट्स थी आपने वो नहीं लगाई हैं और उसकी वजह से आपको आईएसएसबी का कॉल लेटर बेटा नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ही कंप्लीट नहीं है। वो इनिशियल जब आप देते हैं, इनिशियल अपने सेंटर में जहाँ पे आपका एएसआरसी है, जहाँ आपने फॉर्म जमा करवाया था, वहाँ आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स को देख के फिर बाद में बेटा जांच पड़ताल करके फिर आपको कॉल लेटर इशू किया जाता है। तो जब आपकी बेटा डॉक्यूमेंट्स ही कंप्लीट नहीं होंगे तो वो आपका फॉर्म जो है वो फेंक देंगे, वो जो है एक्सेप्ट नहीं होगा। तो उसकी वजह से ये पहली बेटा कॉमन रीज़न है जिससे की वजह से आपको लेटर नहीं मिलेगा। और दूसरी मिस्टेक है बेटा अनअटेस्टेड डॉक्यूमेंट, कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने उनको दिए हैं वो अटेस्ट नहीं करवाए। ये भी बेटा एक मिस्टेक है कि जो डॉक्यूमेंट्स आप उनको जमा करवा के आए हैं वो उनके ऊपर जो जो लिखा हुआ था कि 17वीं या 18वीं ग्रेड्स के गैजेट ऑफिसर से आपने इनको टेस्ट करवाना है, तो आपने बेटा ऐसे ही मुंह उठाया और डॉक्यूमेंट जाके दे आए जो अटेस्ट नहीं करवाए। सो ये बेटा आपके लिए नुकसानदेह है। इसके लिए बेटा जब आप ऐसा करेंगे तो आपको कॉल लेटर नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपने ये नहीं की बेटा, मतलब कि अगर आपने अटेस्ट करवा के दिए हैं तो फिर आपको परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, फिर आपको लेटर मिलेगा। और तीसरी मिस्टेक बेटा, हाल्फ और इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ आईएसएसबी फॉर्म। जो आपने आईएसएसबी का फॉर्म फिल किया था या फिल कर रहे हैं उसको इनकम्प्लीट फिल किया है, उसको आधा फिल किया है, या उसको जो है आपको मालूम नहीं था कैसे फिल करना है, जो आपको पता चला जो जो आपने फिल करना था वो फिल कर दिया, जो आपको नहीं मालूम था वो आपने किसी से ना पूछा ना कोई, आपने उसको छोड़ के जमा करवा दिया। सो ये भी आपके लिए नुकसानदेह है बेटा। ठीक है, इसकी भी वजह से आपको कॉल लेटर नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपने फुल फिल किया है तो फिर परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, जो आपको फिल करने थे वो आपने अगर फिल किए हैं तो फिर परेशानी वाली बात नहीं है, फिर आपको मिलेगा। ये उनके लिए है जो इन्होंने मिस्टेक की है, जिन्होंने ये फिल नहीं किए हैं। ठीक है, और उसके बाद फोर्थ मिस्टेक जो है बेटा वो कॉमनली ये है बेटा कि आपने आईएसएसबी का जो फॉर्म सबमिट करवाया है वो आप खुद नहीं करवाने गए, आपने किसी को दे दिया, दोस्त को दे दिया, भाई को दे दिया कि आप जाओ आप जमा करवाओ। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बेटा मुश्किल काज कर सकता है, डिफ़िकल्टीज कर सकता है कि आपने फॉर्म जो है खुद सबमिट नहीं करवाया। जब आप सबमिट करवाते हैं तो वहाँ हवालदार नाम का बंदा ही बैठा होता है कोई, तो वो बेटा आपसे कुछ सवालात करता है
कि ये फॉर्म या इधर क्यों नहीं फिल किया, या अगर कोई चीज़ आगे पीछे है तो वो किधर है, या डॉक्यूमेंट की तरतीब अगर ऐसी है तो इसको ऐसे करो। तो अगर किसी और के ज़रिए से आपने करवाया है तो वो बेटा आपको एतबार नहीं होना चाहिए, मतलब कि मालूम नहीं होना चाहिए कि उसने कैसे फिल करवाया। अगर उसने हवलदार ने कहा है कि इसको पीछे करो, इसको आगे करो, उसको मालूम ही नहीं था कि ये फॉर्म कौन सा है, ये कौन सा है, तो उसने इधर उधर कर दिया, तो उसकी भी वजह से बेटा ये नुकसान होगा आपको, ठीक है। और फिफ्थ मिस्टेक जो है बेटा वो ये है कि आपकी एफआरसी नहीं थी, ठीक है। आपने 7 डॉक्यूमेंट्स की एफआरसी अटैच नहीं करवाई, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं बेटा वो बहुत ही नेसेसरी हैं, जिनमें एफआरसी का बहुत अहम रोल है। जो फैमिली का जो है सर्टिफिकेट है, जो आपने नादरा दफ्तर से बनाना था, तो अगर आपने बना के जमा करवाया है तो फिर इशू नहीं है, फिर इजी रहे, ठीक है। अगर नहीं करवाया बेटा तो फिर आपको कॉल लेटर नहीं मिलने वाला, आप फिर जो है वो कोई और काम तलाश कर लें, ठीक है। और 6 मिस्टेक बेटा ये बहुत ही कॉमन है बेटा, और ये बहुत ज़्यादा जो है बच्चों का होती हैं। ये तकरीबन हर बच्चा का तो नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा बच्चे जो है ये कर देते हैं, जो है अपना होम एड्रेस इनकरेक्ट बता देते हैं, ठीक है। वो 6 जो है 6 जगह पे आपने अपना होम एड्रेस फिल करना होता है, तो वो जल्दबाजी में आके अपना आधा एड्रेस लिख सकते हैं, एक पे फुल लिखते हैं और दूसरे पे जो है ना आधा आधा लिखते जाते हैं कि ये ऊपर लिखा हुआ है तो वो नीचे भी देख लेंगे, ठीक है। तो ये बेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनेगा कि आपका ऑनलाइन तो शो हो रहा है कि इस बच्चे का ऑनलाइन रिकॉर्ड है, इस बच्चे की आईएसएसबी इस डेट से लेकर इस डेट तक है, बट आपको लेटर नहीं मिला, ठीक है। आपकी आईएसएसबी की डेट चल रही है, आपको अभी तक लेटर ही नहीं आया, तो आप किसको लेकर के कहाँ कैसे वहाँ जाके क्या कहेंगे कि ये मेरे पास लेटर ही नहीं और ऑनलाइन चल रही है, तो वो आपको लेके नहीं जाएंगे आईएसएसबी में। सो लेटर के साथ लेटर होगा तो आप आईएसएसबी में एंट्री कर सकते हैं, ऐसी एंट्री नहीं होगी, ठीक है। तो जब अगर बेटा आपने, अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने इनमें से कोई एक भी मिस्टेक कर ली है तो उसका हल क्या है। अगर बेटा आपने इनमें से कोई एक भी मिस्टेक करी है तो उसका हल भी मैं आपको बताने लगा हूँ। उसका हल बेटा ये है कि आप एज़ सून एज़ पॉसिबल जितनी जल्दी मुमकिन हो आपने एएसआरसी में जाएं। वहाँ जाके आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ मेरा फॉर्म मुझे दे दे, आईएसएसबी का फॉर्म मैंने इस डेट को जमा करवाया था, प्लीज़ मुझे ये 10 सेकंड के लिए 1 मिनट के लिए दिखा दें, मैंने ये चीज़ अटैच करनी है या ये चीज़ जो है एब्सेंस है तो मैं ये लगा लूँ, ठीक है। तो ये हो सकता है कि इस तरह आपका जो है हल हो जाए, ठीक है। बट अगर बेटा आपने इनमें से कोई मिस्टेक करी है उसका हल भी नहीं करते हैं तो फिर बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि आपका लेटर नहीं आएगा, फिर इसकी उम्मीद छोड़ दें, इसकी तैयारी छोड़ दें, ठीक है। बट उम्मीद पे दुनिया कायम है बेटा, इंशाल्लाह आपको लेटर मिलेगा अगर आपने ये मिस्टेक्स नहीं की है। और अब बात करते हैं बेटा कि जिनको अभी तक लेटर नहीं आया उनकी बात कर लें बेटा। तो बेटा उनके लिए यही है कि आप सब्र करें बेटा, ऑनलाइन अपना रिकॉर्ड चेक करते रहें। ऑनलाइन का जो है वो लाजमी चेक करें, वो हमने वीडियो अपलोड करके आईएसएसबी प्रिपरेशन नेम के जो है फोल्डर में डाली हुई है, आप वहां जाके देख सकते हैं कि आप आईएसएसबी का फॉर्म ऑनलाइन किस तरह चेक कर सकते हैं। तो ऑनलाइन चेक करते रहें बेटा, जैसे ही आपका वहाँ पे ऑनलाइन शो होगा विद इन 2 और 3 डेज़ आपको जो है वो आईएसएसबी का कॉल लेटर आपके होम एड्रेस पे आ जाएगा। अगर नहीं आता है ऑनलाइन शो हो रहा है फिर समझ लें बेटा इनमें से कोई मिस्टेक है आपकी, ठीक है। तो उम्मीद है बेटा कि इंशाल्लाह आपको लेटर ज़रूर मिलेगा। जिन्होंने ये मिस्टेक नहीं की हैं उनको लेटर ज़रूर मिलेगा। सो बेटा हमने आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करके ये वीडियो बनाई है, और चैनल को बेटा सब्सक्राइब लाजमी कर दें बेटा आप, ठीक है। और बेटा इफ़ यू डोंट हैव दीज मिस्टेक्स देन यू विल गेट सून आईएसएसबी कॉल लेटर, सून एज पॉसिबल आपको लेटर मिलने ही वाला है, ठीक है। अब उनको मिलेगा बेटा जिन्होंने अप्रैल में करवाई थी, ठीक है। जिन्होंने अप्रैल में अपने आईएसएसबी के फॉर्म जमा करवाए थे उनको अब जो है अब नंबर उनका है, ठीक है। अब उनको जो है वो आईएसएसबी का कॉल लेटर मिलने वाला है। ये एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रही है कि अभी आईएसएसबी पीएमए 150 की स्टार्ट हुई है कि नहीं, ये इसकी समझ नहीं आ रही। बहुत से बच्चे कह रहे हैं अभी नहीं हुई हैं, तकरीबन हर बच्चा ये कह रहा है नहीं हुई, टीसीसी की चल रही हैं। बट 1-2 चैनल है जो अब एक्सपीरियंस भी शेयर करना शुरू कर चुके हैं, अब इस बात की कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो आप बेटा अपना तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से जारी रखें। और बात कर लें बेटा नोट्स की, कि नोट्स कहाँ से ले हम आईएसएसबी के। बेटा ये स्क्रीन पे आपके एक नंबर शो हो रहा है, ISSB complete 5 days most important notes अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप,
0302661739। इस नंबर पे व्हाट्सएप करने के बाद आपको बेटा ISSB का नोट्स कंप्लीट 5 डेज़ के मिल जाएंगे। रिमेंबर इट इज़ पेड कंटेक्ट, ठीक है, ये पेड है। इस बाद में कोई बच्चा उधर आके ये ना कहे कि आपने कहा था कि फ्री हैं, ठीक है। और उसके बाद बेटा आपको नोट्स मिल जाएंगे। और ये बेटा कुछ मिस्टेक्स थी जो अगर आपने करी हैं तो इनका हल फ़ौरन से कर लें, अगर नहीं करी तो फिर सुकून करें बेटा, फिर आपको परेशान नहीं होना चाहिए, फिर आपको लेटर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। ये सिर्फ उनके लिए, परेशान आपने नहीं होना। अगर कोई परेशानी जहन में है कमेंट में फ़ौरन बताएं बेटा, हम आपकी वो कन्फ्यूज़न, वो परेशानी को इंशाल्लाह दूर कर देती हैं। आपने बिल्कुल भी बेटा घबराना नहीं है, बेफिक्र रहना है, ठीक है। इंशाल्लाह अगर आपने मिस्टेक नहीं करी है तो लेटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। देर से ज़रूर आएगा बट मिलेगा ज़रूर, ठीक है। और अपना ख्याल रखें बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।